ओम शांति। सुनते हैं आज 12 दिसंबर 79 की अव्यक्त मुरली। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा कि लाइट के क्राउन और छत्र छाया जो बच्चों को मिली है उसकी क्या रिजल्ट बाबा ने देखी। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे बाप दादा से बड़े होशियारी से रूरुआन करते, वो क्या रूरुआन करते। तीसरा, किन बच्चों की स्थिति तख्त नशीन नशे की नहीं रह पाती है। और लास्ट बाबा ने वृत्ति परिवर्तन कब होगी। तो सुनते हैं 12 दिसंबर 79 की मुरली। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है रूहानी अलंकार और उनसे सजी हुई मूर्तें। तो बाप दादा अपने सर्व बच्चों को आज विशेष अलंकारी स्वरूप में देख रहे हैं। हर एक की सजी सजाई अलंकारधारी अति सुंदर मूर्त देख रहे हैं। अपने आप को देखा है कौन कौन से अलंकार धारण किए हुए हैं। अपने रूहानी अलंकारों की सजावट को सदा धारण कर चल रहे हैं। आज अमृत वेले हर एक बच्चे की सजी सजाई हुई मूरत देखी। क्या देखा? हर एक बच्चा अति सुंदर छत्र छाया के नीचे बैठा हुआ है। जिस छत्र छाया के नीचे होने के कारण प्रकृति और माया के वार से बचे हुए थे। बहुत रूहानी सेफ्टी के साधन के अंदर थे। जरा सा सूक्ष्म वाइब्रेशन भी छत्र छाया के अंदर पहुंच नहीं सकता। ऐसी छत्र छाया के अंदर विश्व कल्याण की सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी बैठे हुए थे। डबल ताज बहुत सुंदर सज रहा था। एक संपूर्ण प्योरिटी के हिसाब से लाइट का क्राउन और दूसरा सेवा का ताज। इसमें नंबरवार थे। अब सुनिए रिजल्ट बाबा से। किसी किसी बच्चे का प्योरिटी का 3 स्टेजेस संकल्प, बोल और कर्म के एक लाइट का क्राउन एक तो फैला हुआ ज़्यादा था। जितनी तीनों स्टेज की प्योरिटी उसी अनुसार लाइट का क्राउन चारों ओर अपना प्रकाश फैला रहा था। किसी का ज़्यादा तो किसी का कम था। ये है रिजल्ट। साथ साथ सेवा की जिम्मेवारी के अनुसार लाइट की पावर में भी अंतर था, अर्थात परसेंटेज में फर्क था। कोई 10 पावर का तो कोई 1000 पावर का। बल्ब नहीं होते, कोई 10 वाट कोई 1000 वाट का फर्क तो होगा ना। परसेंटेज और फैलाव अनुसार भिन्न भिन्न नंबरवार ताजधारी थे। जितने ताज में नंबर थे उसी अनुसार छत्र छाया में भी फर्क था। किसी की छत्र छाया इतनी बड़ी थी जो उसी छत्र छाया के अंदर रह कार्य कर सकते हैं। सारे विश्व का भ्रमण छत्र छाया के अंदर रह कर सकते थे। इतनी बेहद की छत्र छाया थी। और किसी किसी की यथाशक्ति नंबरवार हद की थी। ऐसी हद की छत्र छाया के अंदर बैठे हुए, अर्थात अपने पुरुषार्थ के अंदर सदा याद की बजाय नियम प्रमाण, समय प्रमाण याद में रहने वाले, 4 घंटे वाले, 8 घंटे वाले, अर्थात याद को भी हद में लाने वाले। याद बेहद के बाप की है, लेकिन याद करने वालों ने बेहद की याद को भी हद में ला दिया। संबंध अविनाशी हैं, लेकिन संबंध निभाने वालों ने समय निश्चित कर विनाशी कर दिया है। कभी बाप से संबंध तो कभी व्यक्ति से संबंध, कभी वैभवों से संबंध, कभी अपने ही पुराने संस्कार व स्वभाव के साथ संबंध। लेने के लिए तो अविनाशी अधिकार है,
अविनाशी वर्षा है, लेकिन देने के समय विनाशी वर्षे से भी किनारा कर देते हैं। कई बच्चे बड़ी होशियारी से बाप से रूरवान करते हैं। कैसे? सुनो, क्या कहते हैं? फलानी फलानी बात में इतना तो परिवर्तन कर लिया है, बाकी थोड़ा सा है, वह भी हो जाएगा। बड़ी होशियारी से बात करते हैं। इतना थोड़ा तो होगा ही ना। लेने में ऐसे नहीं कहते कि थोड़ा थोड़ा दे दो। अगर बाप कोई महारथी की स्पेशल खातरी करे तो संकल्प उठेगा कि क्यों, हम भी तो अधिकारी हैं। लेने में जरा भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, पीछा नहीं, जरा भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन देने में थोड़ा थोड़ा ख़त्म कर देंगे, थोड़ा थोड़ा कर ख़त्म कर देंगे। ये इकोनॉमी करते हैं। चतुराई से बाप को भी दिलासे देते हैं, जरूर संपन्न बन जाएंगे बाबा, बन जाएगा, हो जाएगा। जब लेना 1 सेकंड का अधिकार है तो देने में इतने फ्रैक्टिल बनो ना। कंजूस बन जाते, फ्रैक्टिल बनो। परिवर्तन करने की शक्ति फुल परसेंटेज में यूज करो। तो निरंतर याद को हद में लाए हुए हैं, इसलिए छत्र छाया में भी नंबर देखे। नंबरवार होने के कारण माया के वाइब्रेशन, वायुमंडल, व्यक्ति, वैभव, स्वभाव, संस्कार वार करते हैं। नहीं तो छत्र छाया के अंदर सदा सेफ रह सकते हैं। ताजधारी भी देखे तो छत्रधारी भी देखे, साथ साथ सभी ताजधारी तख्त नशीन भी देखे। तख्त को तो जानते हो ना, बाप के दिल तख्त नशीन। लेकिन ये दिल तख्त इतना प्योर है जो इस तख्त पर सदा बैठ भी वही सकते जो सदा प्योर है। बाप तख्त से उतारते नहीं, लेकिन स्वयं उतर जाते हैं। बाप की सब बच्चों को सदा काल के लिए ऑफर है कि सब बच्चे सदा तख्त नशीन रहो। लेकिन ऑटोमेटिक कर्म की गति के चक्र प्रमाण सदा काल वही बैठ सकता है जो सदा फॉलो फादर करने वाला है। ध्यान से सुनना, सदा काल वही बैठ सकता है इस दिल तख्त पे जो सदा फॉलो फादर करने वाला है। संकल्प में भी अपवित्रता व अमर्यादा आ जाती है तो तख्त नशीन की बजाय गिरती कला में अर्थात नीचे आ जाते हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं उसी अनुसार उसी समय पश्चाताप करते हैं व महसूस करते हैं। जहाँ पश्चाताप की स्थिति व महसूसता की स्टेज अनुभव होगी, वहाँ तख्त नशीन के नशे की स्टेज नहीं होगी। फर्स्ट स्टेज है तख्त नशीन और सेकंड स्टेज है करने के बाद महसूसता की स्टेज। इसमें भी नंबर हैं। कोई करने के बाद महसूस करते हैं, कोई करते समय भी महसूस करते हैं, और कोई कर्म होने के पहले ही कैच करते हैं कि कुछ होने वाला है, कोई तूफान आने वाला है, आने के पहले ही महसूस कर कैच कर समाप्त कर देते हैं। तो सेकंड स्टेज है महसूसता की और तीसरी स्टेज है पश्चाताप की। वो भी सुनो अब, इसमें भी नंबर है। कौन से? कोई पश्चाताप के साथ परिवर्तन कर लेते हैं और कई पश्चाताप करते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं कर पाते, खाली पश्चाताप, गिल्टी फील करते हैं बस। पश्चाताप है लेकिन परिवर्तन की शक्ति नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे? ऐसे समय पर विशेष स्वयं के प्रति कोई ना कोई व्रत और नियम बनाना चाहिए। सुनना, बहुत अच्छी बाबा ने युक्ति बताई। जैसे भक्ति मार्ग में भी अल्पकाल के कार्य की सिद्धि के लिए विशेष नियम और व्रत धारण करते हैं। व्रत से वृत्ति परिवर्तन होगी, वृत्ति से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी, क्योंकि विशेष व्रत के कारण बार बार वही शुद्ध संकल्प जिसके लिए व्रत रखा है वह स्वतः याद आता है। जैसे भक्त लोग विशेष किसी देवी या देवता का व्रत रखते हैं
तो ना चाहते भी सारा दिन उसी देवी व देवता की याद आती है, और याद के कारण ही बाप उसी देवी व देवता द्वारा याद के रिटर्न में उनकी आशा पूर्ण कर देते हैं। तो अब भक्तों के व्रत का भी फल मिलता है। और ज्ञानी तो आत्मा अधिकारी बच्चों को शुद्ध संकल्प रूपी व्रत व दृढ़ संकल्प रूपी व्रत का प्रत्यक्ष फल जरूर प्राप्त होगा। तो सुना, तख्त नशीन तो सब देखे, कोई सदा काल के, दूसरा उतरते चढ़ते हुए देखे, और अभी अभी तख्त नशीन अभी अभी नीचे, और चौथा अलंकार क्या देखा, हर एक के पास सुदर्शन चक्र देखा। सुदर्शन चक्रधारी भी सब थे, लेकिन कोई का चक्र तो स्वतः ही चल रहा था और कोई को चलाना पड़ता था, और कोई फिर कभी कभी राइट तरफ चलाने की बजाय रॉन्ग तरफ चला जाते थे। तो सुदर्शन चक्र की बजाय माया की चक्री में आ जाते थे, क्योंकि लेफ्ट साइड हो गया ना सुदर्शन चक्र के बजाय प्रदर्शन चक्र चला देते थे। अच्छा, ओम शांति। कितना सुंदर बाबा ने आज बच्चों को बताया कि बच्चे कौन सी रूरवान करनी है, होशियारी बाबा से नहीं खेलनी है, और बाबा को दिलासे नहीं देना है, तो प्रैक्टिकल करना है। अपनी प्योरिटी का क्राउन और छत्र छाया के अंदर रहो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।